गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा चौथा अध्याय है घनानंद द्वारा रचित प्रेम पीर वर्णन। प्रेम पीर वर्णन उसका दूसरा जो छंद है उस छंद का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। गरल, गरल का अर्थ होता है विष। गरल कहते हैं विष को या जहर को। गुमान का अर्थ है अहंकार। गुमान का अर्थ होता है अहंकार या घमंड। अहंकार या घमंड। गरावनी, गरावनी का अर्थ होता है गलाने वाली। गलाने वाली। दशा यानी स्थिति। पान का अर्थ है पीना। पान का अर्थ होता है पीना या सहन करना। करी करी, करी करी का अर्थ होता है करते करते। धौंस रेनी, धौंस का अर्थ है दिन और रेनी का अर्थ होता है रात। प्राण यानी प्रिय या हृदय। घट यानी हृदय। घोटीबो का अर्थ होता है घुटना। घोटीबो का अर्थ होता है घुटना। हेत खेत, हेत का अर्थ होता है प्रेम। हेत खेत धुरी। हेत खेत धुरी यानी खेत का अर्थ होता है प्रेम रूपी। रण सेक्टर, प्रेम रूपी रण क्षेत्र की धूल। हेत खेत धुरी का अर्थ है प्रेम रूपी। हेत का अर्थ है प्रेम। खेत का अर्थ होता है धूल, रण क्षेत्र। और धुरी का अर्थ होता है धूल या मिट्टी। चूरी, चूरी, चूरी चूरी का अर्थ होता है चूर चूर होना। सांस, पांव राखी, पांव का अर्थ होता है पैर। राखी का अर्थ होता है रखना। विष समुदेय, विष का अर्थ होता है जहर और समुदेय का अर्थ होता है बाण। समुदेय का अर्थ होता है बाण। आगे और यानी हृदय। और का अर्थ होता है हृदय। ओटीबो का अर्थ होता है उड़ाना। ओटीबो का अर्थ होता है अड़ाना या सामने करना। अड़ाना या सामने करना। जान प्यारे, जान का अर्थ होता है सुजान। कवि की जो प्रेमिका थी, जान का अर्थ है सुजान, जिनसे कवि अत्यधिक प्रेम किया करते थे। प्यारे का अर्थ होता है प्रिय। जो न का अर्थ होता है नहीं। मन का अर्थ है आत्मा या हृदय। आने का अर्थ होता है आए। आनंद घन, आनंद घन का अर्थ होता है प्रसन्नता। भूली तू न, भूली का अर्थ होता है भूलना। न का अर्थ है नहीं। सुमेरी यानी याद। परेखे चक चोटीबो, परेखे का अर्थ होता है परखना। तिने ये सिराती छाती, सिराती का अर्थ होता है हिस्से में। ते ही वे लगती ताती, ताती का अर्थ होता है
गरम। तेरे बांटे आयो है अंगारनी पे लोटीबो। अंगारनी का अर्थ होता है अंगारों पे और बांटे का अर्थ होता है बांटना। बांटे का अर्थ होता है हिस्सा या बांटना। आयो का अर्थ है आया है। अंगारनी यानी अंगारों पे। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। प्रस्तुत पद्यांश कवि या प्रस्तुत छंद कवि घनानंद द्वारा रचित प्रेम पीर वर्णन से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने मन की व्यथा अपने प्रेम पात्र सुजान से कही है। वह यही चाहता है कि उसका प्रेम पात्र निष्ठुर न हो, निर्दयी न हो। देखिए, गरल गुमान की गिरावनी दशा को पान। कवि घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, तुम इतना अन्याय मत करो। हे प्रिय सुजान, तुम इतना अन्याय मत करो, अर्थात मेरे प्रति तुम निर्मोही मत बनो। पहले तो तुमने करी करी धौंस रेनी प्राण घट गोटीबो। पहले तो तुमने देखिए, गरल गुमान की गिरावनी दशा को पान, करी करी धौंस रेनी प्राण घटे घोटीबो। कवि वर्णन करता है कि प्रेम वियोग व्यर्था में हृदय को गलाने वाली घमंड रूपी विष को पी पी कर धौंस रेनी प्राण घट घोटीबो। विष रूपी घमंड रूपी विष को पी पी करके या पी कर दिन रात अपने प्राणों को हृदय में घोट कर रखना पड़ता है। प्रेम रूपी हेत खेत धुरी चूरी चूरी सांस पांव राखी। प्रेम रूपी रण क्षेत्र की धूल में पैर डालकर व्याकुलता के विष समुदेग बाण आगे उर ओटीबो। पैर डालकर व्याकुलता के बाणों का अपने हृदय से सामना करना पड़ता है। भाव यह है कि प्रेम में घमंड को छोड़कर प्रेम जनित व्याकुलता को सहन करना पड़ता है। भाव यह है, अर्थात जो व्यक्ति प्रेम करता है वह प्रेमी को अपने घमंड को त्याग कर प्रेम जनित व्याकुलता को सहन करना ही पड़ता है। प्रेम पात्र यदि ध्यान न दे तो नेत्रों से जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन भूली तू न सुमेरी परे खे चटे चोटीबो। अगर प्रेमी पात्र ध्यान न दे तो नेत्रों से की गई चोटों को लेकर पछताना नहीं चाहिए। भले ही प्रेम पात्र के हृदय को शीतलता का अनुभव हो, परंतु प्रेमी को तो विरह का ताप सहन करना ही पड़ता है। जिस प्रकार से तेरे बांटे आयो है अंगारिनी पे लोटीबो। प्रेमी के हिस्से में तो अंगारों पर अर्थात कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। कष्ट सहन करना ही पड़ता है। प्रेम की राह में तो हमेशा कष्ट ही कष्ट होता है। अब देखिए इसका विशेष कैसे करना है। विशेष में वही इसका सारांश क्या बताया है कवि ने। कवि ने प्रेम मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन किया है। दूसरा, वियोग दशा का इसमें वर्णन हुआ है। तीसरा, अनुप्रास और रूपक अलंकार का कवि ने अच्छा वर्णन किया है।
भाषा में मुहावरों का भी कवि ने जहाँ तहाँ प्रयोग किया है। अब है विप्लव छंद और श्रृंगार रस तथा कवि छंद का इसमें कवि ने उल्लेख किया है। तीसरा छंद है भय। भय का अर्थ होता है डर। अति का अर्थ है अत्यधिक। निठुर का अर्थ होता है निर्दयी या कठोर। निर्दयी या कठोर। मिटाई पहचानी डारी। मिटाई यानी मिटाना, पहचानी डारी पहचानना। याही यानी इसी। याही का अर्थ होता है इसी दुख हमें जक लागी। जक का अर्थ होता है रट। जक का अर्थ है रट। लागी का अर्थ होता है लगना या लगाई। हाय हाय है दुख संबोधित शब्द है हाय हाय। निपट तुम तो निपट निर्दयी। निपट का अर्थ होता है बिल्कुल। निपट का अर्थ है बिल्कुल। निर्दयी का अर्थ है कठोर। गई भूली सुधी। भूली का अर्थ होता है भूलना। सुधी का अर्थ होता है याद। हमें सूल सेलनी। हमें सूल सेलनी। सूल सेलनी का अर्थ होता है कांटू। कांटू की पीड़ा। कांटू की पीड़ा क्यों होने बुलाए। मीठे मीठे बोल बोली। बोल यानी वाणी और बोली का अर्थ होता है बोलना। ठगी। ठगी का अर्थ होता है ठगना। पहले तो तब अब जिए। जिए का अर्थ होता है हृदय। जारत का अर्थ है जलाना। कहो धो कौन न्याय है। धो का अर्थ होता है का। कहो धो कौन न्याय है। सुनी है कि नहीं। सुनी है के का अर्थ होता है अथवा। नहीं ये प्रकट कहावती जो। कहावती का अर्थ होता है लोकोक्ति या कहावत। कहावत या लोकोक्ति। काहू कल्पाय है। कल्पाय का अर्थ है दुख देना। दुख देना या तड़पाना। दुख देना या तड़पाना। सु कैसे कल्पाय है। सु कैसे कल्पाय है। कल का अर्थ होता है चैन या शांति। पाय का अर्थ होता है प्राप्त कर सकता है। अब इसकी व्याख्या प्रस्तुत पद्यांश कवि घनानंद द्वारा रचित प्रेम पीर वर्णन शीर्षक से लिया गया है। इसमें घनानंद ने प्रेम पात्र सुजान की निष्ठुरता तथा अपनी व्यथा का वर्णन किया है। इसी छंद में कवि ने प्रेम पात्र सुजान की निष्ठुरता तथा स्वयं की व्यथा का वर्णन किया है। देखिए भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी। घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान तुम तो अत्यंत या अत्यधिक निष्ठुर हो। हे सुजान तुम तो अत्यधिक निष्ठुर हो। तुमने हमारी पहचान ही मिटा डाली है। हे सुजान तुम अत्यधिक निष्ठुर हो क्योंकि तुमने हमारी पहचान ही मिटा डाली है। इसी
यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है, इसी बात का हमें दुख है। हमारे मुख से दुख सूचक शब्द हाय हाय निकला करते हैं। तुम तो निपट निर्दयी, तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी। तुम तो अत्यंत निर्दय दया भाव से रहित हो, तुम्हें तो हमारी याद भी नहीं आती। हमें सेल सूलनी सो क्यों हो न भुलाई है, कांटों की पीड़ा देकर क्यों हमें भुला दिया। पहले तो तुमने मीठे मीठे बोल बोली ठगी, पहले तो तुमने मीठी मीठी बातें कहकर हमें ठग लिया। हमारे मन में प्रेम जगा दिया और अब वियोग की दशा उत्पन्न करके हमसे दूर रहकर अब जिए जारत कहो दो कौन न्याय है। अब वियोग की दशा उत्पन्न करके हमसे दूर रहकर हमारे जी को जलाया करते हो। बतलाओ कहो दो कौन न्याय है। हे सुजान बताओ ये कौन सा न्याय है। सुनी है कि नाही ये प्रकट कहावती जू। बतलाओ ये कहाँ का कौन सा नया न्याय है। पता नहीं आपने बहुत प्रचलित इस कहावत को सुना है या नहीं, पता नहीं। सुनी है कि नहीं ये है प्रकट कहावती जू। सुना है या नहीं कि जो काहू कल्पाय है सूखे से कल्पाय है। ये संसार की प्रसिद्ध कहावत है। जो कहावत तुमने पता नहीं सुनी है या नहीं कि जो व्यक्ति दूसरों को कल्पाकर अर्थात दुख देकर सताता है वह स्वयं भी कैसे चैन और शांति से रह पाता है। अर्थात इसमें कवि की वियोग दशा का मार्मिक रूप से कवि ने वर्णन किया है। अब इसकी का विशेष कैसे होगा। इसमें कवि घनानंद ने अपनी मनोव्यथा का वियोग वर्णन किया है। काहू कल्पाय है सु कैसे कल्पाय है लोकोक्ति का बड़े ही सटीक ढंग से कवि ने इस छंद में प्रयोग किया है। इसमें कवि ने यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि छंद का बड़े ही गेय दृष्टिकोण से कवि ने वर्णन किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।